गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम उसी से आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमने पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन की थी कि पाई चार्ट क्या होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल एंगल आता है जिसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके अंदर हमें पाई चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर हमें पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, और सेंट्रल एंगल हर एक कंपोनेंट का अलग अलग आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई कंपोनेंट भी होंगे। उन कंपोनेंट की हेल्प से हम सेंट्रल एंगल को बनाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रल एंगल का एक फॉर्मूला लिखा था। आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा। जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर लें, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना जो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए यूज होता है, हम पाई चार्ट को नहीं बना सकते। क्या होता है वो? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट या सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू 360। 360 क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंप्लीट एंगल बनता है ये हमारा, मैं अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट कंप्लीट एंगल बनाऊं तो वो हमारा 360 डिग्री का ही बनता है। उस 360 डिग्री का कुछ पार्ट हम यहां पे प्लॉट करेंगे जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो मैं स्टेटमेंट आपको बोलता हूं। तब तक अगर आप लोगों ने अपने सामने मैथ की बुक नहीं ओपन की है तो मैथ की बुक ओपन कर लें, कहीं एक सेपरेट रूम में एकांत कमरे में बैठ जाएं, ईयरफोन या हेडफोन लगाएं, सामने मैथ की बुक और एक आपकी रफ नोटबुक हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या बोलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल, इसका मतलब 360 इंसान या पीपल है वहां पे। ठीक है, 360 पीपल्स वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। उनसे पूछा गया है कि आपको फेवरेट सीजन कौन सा लगता है। सीजन मतलब विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, ऐसे ही रेनी सीजन, कि भाई कौन सा मौसम आपको अच्छा लगता है। फ्रॉम द 3 सीजन्स, और ऑप्शन में 3 सीजन थे, रेनी, विंटर एंड समर। 3 सीजन थे हमारे पास, समर, रेनी एंड विंटर, या विंटर, रेनी, कोई भी बोल दो, 3 थे हमारे पास। उनसे पूछा गया कि आपको कौन कौन सा सीजन अच्छा लगता है, कौन कौन सा मौसम अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो वोट किया, किसी को रेनी अच्छा लगता है, किसी को विंटर लगता है, किसी को समर लगता है, उन वोट को काउंट किया तो वो कितने कितने आए। वो समर के लिए तो 90 आए, 90 वोट आए, मतलब कि 90 पीपल ऐसे हैं जिनको समर सीजन अच्छा लगता है, गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। इसी तरह से 120 है जिनको बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और 150 है जिनको सर्दी अच्छी लगती है, जो अभी आने वाली है। आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम लेट होता है और सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं। देखो बच्चे, इसके बाद क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये आपको समझ आ गई है। तो ये फिगर जो हमारे पास जो ये है, इसके अंदर भी दे रखी है टेबल की फॉर्म में। सिर्फ मैंने उस टेबल को लिखा है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ गए कि भाई गर्मी का मौसम तो 90 को, और बारिश का मौसम 120 को, और सर्दी का मौसम 150 को अच्छा लगता है। फिर इसके फर्स्ट पार्ट में पूछता है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कि भाई कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो यहां पे देख के ही पता लगता है 150 वोट्स कौन से सीजन को मिले, विंटर सीजन को। तो ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया बिल्कुल सिंपल। कौन सा सीजन है ये? विंटर सीजन गोट मोस्ट वोट्स। फिर इसके बाद क्या पूछता है सेकंड पार्ट में, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का, हर एक पार्ट का सेंट्रल एंगल निकालो। तो सेंट्रल एंगल तो यहां निकलेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछता है ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो मतलब एक तो सेंट्रल एंगल निकालो, दूसरा पाई चार्ट बनाओ। तो मैंने सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए टेबल की जरूरत पड़नी थी, और हम इसको बिना टेबल के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेबल में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि यहाँ पे जो सीजन है, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, और सेंट्रल एंगल है। और सेंट्रल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये हमने ऐसे लिखा है ना। ठीक है, जैसे हमारे पास मिक्की माउस की आंख होती है,
वैसे देखो, जैसे ऐसे लिख के ओ बना के इसको यहां से कट कर दो, तो जो ये हमारे पास बन के आया इसको बोल देते हैं थीटा, THETA, क्या बोलते हैं, थीटा। तो अब आपको जब ये बनाओगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि हमने इनके बीच में गैप छोड़ रखा है, वो जानबूझ के छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद आंसर आएगा। बाई चांस अगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलेशन होती है, हम उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं, कहीं वहां पे हमारी खिचड़ी टाइप ना बन जाए। उससे बचने के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया। आपको भी दो दो लाइन छोड़ के चलना है, ठीक है। तो अब हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो हमने इनका टोटल कर लिया, 360 आ गया। अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं फर्स्ट सीजन का, तो इसके लिए जो एक है हमारे पास वो आ जाता है, अपोन में टोटल आता है और इनटू में 360 डिग्री आता है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां तो बाई चांस इससे ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। फिर ऐसे ही रेनी सीजन के लिए लिखते हैं हम, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो तो ये है, टोटल किया ये है, और इनटू में 360 आता है, ठीक है। ये भी हमारा पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, 120 डिग्री का आ गया। सिमिलर वे में हम इसको करते हैं, तो ये तो सबसे आसान था। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया। ये कितने डिग्री का सेंट्रल एंगल आ गया, 150 डिग्री। तो ये देखो 3 के 3 हमने एंगल निकाल दिए। अब देखो, क्या अब भी आपको इनके बीच में स्पेस दिखाई दिया? नहीं ना, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और दूसरी बात, जब आपको ये लगाओगे तो लाइन का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो तीनों हमने सेंट्रल एंगल निकाल दिए, तो सेकंड पार्ट हो गया। लेकिन थर्ड पार्ट में क्या पूछता है, पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट के लिए एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल में भी आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो आप लोग कंपास की निडल रखोगे वो निडल आपको लाइन पे नहीं रखनी है, व्हाइट स्पेस पे रखनी है। कहां रखनी है, व्हाइट स्पेस पे। और इसको आप लोग अपनी नोटबुक पे ही बना सकते हो, इसको ग्राफ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों ये है हमारे पास सर्कल बना लिया हमने, कोई ना कोई इसका सेंटर आया होगा, ये हमने इसको सेंटर नाम दे दिया, ये सेंटर है। तो सबसे पहला काम क्या करो, आप कहीं भी इसको मिला दो, कहीं भी मिला दो, कहीं भी मिला दो, और कोशिश करना बिल्कुल सीधा मिलाएं, ऐसे ही मिला ली। अगर और किसी तरह से मिलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई गलत नहीं कह सकता उसे, ठीक है। लेकिन हम ऐसे मिला लेते हैं। अब हमें ये एंगल बनाने पड़ेंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब तीनों के 3 एंगल हमारे कंपास से बन सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बनानी है। तो आपने डी का नाम सुना होगा, जिसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, उसकी हेल्प से बनानी है। 90 डिग्री बिल्कुल सिंपल होता है वो डी, इसके ऊपर रखना है आपको यहां पे, उसके बीच में हमारे पास एक लाइन होती है। डी कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं बना के, इस टाइप का होता है, और यहां पे एक लाइन होती है, तो यहां से भी हमारे पास एंगल लिखे होते हैं, और यहां पे 180 होता है। फिर इसके बाद ऐसे ही यहां से भी वो चलता रहता है, और एक 180 यहां पे होता है। तो अब ध्यान क्या रख, और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास 90 होता है। अब एंगल किस तरफ से काउंट करने हैं, यहां से काउंट करने हैं या यहां से काउंट करने हैं? काउंट तो हमारे दोनों तरफ से हो जाते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो ये लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन तो इस लाइन पे आनी चाहिए, और ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे आना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट पे तो पॉइंट आए, लाइन पे लाइन आए, ये आधी चीज उठ के यहां आएगी, फिर उसके बाद यहां आएगी, ठीक, ऐसे रख लोगे आप लोग। फिर इसके बाद जिस तरफ लाइन ज्यादा है, ठीक है, जिस तरफ लाइन ज्यादा है वहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से 0 डिग्री को काउंट करना है। समझाए बच्चों, क्या बोला मैंने, लाइन पे तो लाइन रखनी है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट रखना है। फिर जैसे ही हम इसके ऊपर रख देंगे तो यहां से काउंट करेंगे, यहां से 0 डिग्री यहां से लेते चलेंगे, ठीक है। तो फिर हम उसमें देख लेंगे कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहां बनता है। तो आपको ऐसे लिख देना कि भाई ये कितना है, 90 डिग्री। और इसमें क्या है, ये समर। तो हम अगर इसके अंदर आ सकता है तो लिख दे, अगर नहीं आ सकता है तो ऐसे लाइन लगा के वहां लिख दें, ठीक है बच्चों। तो हमने 90 डिग्री के सेंट्रल एंगल को तो पाई चार्ट में दिखा दिया। दूसरा क्या बनता है, 120 डिग्री बनता है। क्या बनता है,
120 डिग्री। अब 120 डिग्री को भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन अब 120 को हम यहां से नहीं बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि फाइनल लाइन अब क्या आ गई? यहां आ गई। अब डी को ऐसे ना रख के इस पे रखेंगे हम। डी को ऐसे ही रखेंगे तो लाइन पे तो लाइन आएगी, पॉइंट पे पॉइंट आएगा। काउंट कहां से करेंगे? जहां से मैक्सिमम लाइन हमारी बचेगी, तो यहां से बचेगी। तो यहां से करते 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 हमें 120 का एंगल बना लेना है। ठीक है, 120 का एंगल हमारे पास कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों? तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये 120 डिग्री एंगल हो गया। अगर 3 ही एंगल हैं तो तीसरे एंगल को बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बनाने हैं। तीसरा जो बचेगा बाई चांस वो उतना ही बचेगा जितना हमें बनाना होगा। ठीक है, तो ये कितना था? ये रेनी सीजन था, तो ये कितना बच गया हमारे पास? 150 डिग्री बच गया। और ये क्या था? ये विंटर था। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? डी से इस एंगल को मेजर कर लो, तो ये आपको 150 ही दिखाई देगा। अगर 150 दिखाई दिया तब तो मान लो कि आपने 90 और 120 को सही बनाया, अदरवाइज समथिंग मिस्टेक्स आर देयर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा जो हमने काम किया ये हमारा बन जाता है पाई चार्ट। पहला काम इस टेबल की हेल्प से देख लेना जो क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज्यादा वोट किसे मिले? 150 विंटर सीजन में मिले। सेंट्रल एंगल बना लिया, इसकी मदद से हमने क्या किया? पाई चार्ट बना लिया। अब इसके बाद आप थोड़ा सा काम और कर सकते हो। इसके अंदर क्या कर सकते हो? अब इसको आप लोग कलर कर सकते हो। जो हमने 3 अलग अलग पार्टीशन किए, 3 अलग अलग सेक्टर बनाए, इनके पार्टीशन कर सकते हैं, इनको कलर कर सकते हैं। कलर भी आपको अगर 3 है तो 3 अलग अलग कलर से करना पड़ेगा। और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल आप लोग इसको कलर करते करते पेज को ही नीचे से उड़ा दें। नहीं, बिल्कुल अच्छे से शेड कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हो? आप इनके अंदर समथिंग कुछ डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास तब होगा जब हमारे पास ज्यादा चीज आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे ये छोटा सा है, हमारा काम चल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ड्रॉ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई चार्ट के लिए मैक्सिमम क्या चाहिए? सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल अलग अलग कंपोनेंट को होगा, कंपोनेंट वो दे के रखेगा। ठीक है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो भी टेबल की फॉर्म में लिखी है, बना लेंगे। हमारा क्या जाता है? ठीक है, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। वही बात है। फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पे सर्वे किया गया और उनसे क्या पूछा गया कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। वो टेबल की फॉर्म में है, तो टेबल में से मैं पूरी टेबल तो बनाऊंगा नहीं, वैसे लिख देता हूं। तो ये का क्या है? ब्लू कलर कितने को अच्छा लगता है? 18 पीपल्स को। फिर हमारे पास ग्रीन कलर आता है, ये कितने को अच्छा लगता है? 9 को। फिर हमारे पास रेड आता है, रेड अच्छा लगता है 6। फिर क्या आता है? येलो आता है, ये 3 पीपल्स को अच्छा लगता है। और नीचे टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है तो हमें टोटल की भी जरूरत नहीं अब। ठीक है, कितना आ गया? ये हमारे पास 36 आ गया। और इस सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसने क्या बोल दिया? इसके बाद ड्रॉ द पाई चार्ट। तो इस छोटी सी टेबल की हेल्प से पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है। अब देखें क्या करेंगे हम इसके अंदर। तो ये ऐसा ही हो गया जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट थे और उनकी वैल्यू थी। यहां पे हमारे पास 4 अलग अलग कंपोनेंट है और उनकी वैल्यू है। तो आपको क्या करना है? इसको मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करोगे। तो ऐसे ही एक टेबल बनाओगे आप लोग। सीजन की जगह पे क्या लिखोगे? कलर लिखोगे। नंबर ऑफ वोट्स की जगह पे आप लोग नंबर ऑफ वोट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है? यहाँ पे सेंट्रल एंगल आ जाएगा। ऐसे ही निकालने हैं, फिर ऐसे ही सर्कल बनाना है, फिर 4 एंगल आएंगे, वो आपको यहाँ पे प्लॉट कर देने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके आगे बचते हैं हमारे पास 4th और 5th क्वेश्चन, हम उनको करेंगे। ठीक है, गुड।